हेलो बच्चों। ऑप्टिक्स सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर की बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों वो थी फील्ड ऑफ व्यू की प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था कि क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू। उसी से रिलेटेड बच्चों, उन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स प्लेन मिरर की करने वाले हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, चाहे वो इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हो, या फिर फील्ड ऑफ व्यू हो, या फिर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, इस तरीके की चीजें जितनी भी हमने डिस्कस करी थी, वो आज हम एप्लीकेशन की फॉर्म में और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले बच्चों मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि इसका नाम ही है रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। यहां पर आपकी ज्योमेट्री एकदम शानदार होनी चाहिए, मतलब कि इमेजिनेशन पहली बात, और दूसरी बात ज्योमेट्री में भी बेसिकली बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं। क्लियर? चलिए हम प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स तक हम आगे जाएंगे इस लेक्चर में। बच्चों मान लो लेट्स से एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। एक प्लेन मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल से लेट्स से 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, और एक्स एक्सिस पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट्स से ओ, जो कि यहां से 2 मीटर की दूरी पर है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों 2,0। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट आप बताएं। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों ये होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इतने ही डिस्टेंस पे बच्चों इमेज भी बन रही होगी लाइक दिस, इतने ही डिस्टेंस पर इमेज बन रही होगी आई। इसके कोऑर्डिनेट अब हमें निकालने हैं। इसको अगर मैं लाइन को ज्वाइन कर दूं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, इस तरीके से मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे, तो यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल ए पी आई। दोनों के दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर भी हैं और कॉन्करेंट भी हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और कॉन्करेंट भी है, और वाया सिमेट्री अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ही होगा, हम कह सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम क्लियर एकदम। अब बच्चों आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब वो कैसे निकाले जाएं वो आपको सोचना होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अगर ये 2 मीटर है तो 100%, क्योंकि सिमिलर भी और कॉन्करेंट भी, अगर ये 2 मीटर है तो 100% ये डिस्टेंस भी 2 मीटर ही होगा। 100% ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर बच्चों? अगर ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये पूरा का पूरा तो 60 डिग्री हो गया, कंप्लीट 60 डिग्री हो गया। अब तो टाइम पास है बच्चों। ये 2 मीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो x कंपोनेंट क्या होगा 2 cos 60, और y कंपोनेंट क्या होगा 2 sin 60। तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 2 cos 60, 2 sin 60। वैल्यू पुट कर लो, cos 60 कितना होगा और sin 60 कितना होगा। cos 60 होगा बच्चों 1/2, sin 60 होगा √3/2। तो कोऑर्डिनेट कितने होगा बच्चों 1, √3। These are the coordinate of the image। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, और जो ट्राइंगल बनते हैं वो सिमिलर और कॉन्करेंट है। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने यहां पर एक कंसेप्ट कर दिया। क्लियर बच्चों? एक और ऐसी तरीके की प्रॉब्लम मैं आपसे करता हूं। मान लो प्लेन मिरर है इस तरीके से, लाइक दिस। प्लेन मिरर यहां पे रखा हुआ है बच्चों, और ऑब्जेक्ट इस बार मान लो यहां पे रखा हुआ है बच्चों, और ये डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है लाइक दिस। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट -2, 0 हो गए। इसके कोऑर्डिनेट -2, 0 हो गए, एंड दिस एंगल इज लेट्स से 45 डिग्री, एंड दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। अब बच्चों ये आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के बिल्कुल सामने नहीं है, कोई बात नहीं,
हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, यहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी सेम होगा बच्चों। लेकिन सोचने वाली बात बच्चों ये है, अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा बच्चों 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा बच्चों 45 डिग्री वाया सिमेट्री। दैट मींस जो इमेज होगी बच्चों वो एग्जैक्टली यहां पर आकर के गिरेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर और कॉन्करेंट होंगे। इसका मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा बच्चों 2 मीटर। इसका मतलब क्या है, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां, ये बहुत ही स्पेशल केस है 45 डिग्री। 45 डिग्री बहुत ही स्पेशल केस है बच्चों। यहां पर मेरा मोटो सिर्फ आंसर निकालना नहीं था, यहां पर ये देखो क्या जबरदस्त इन्वर्जन हुआ है। यहां पर कोऑर्डिनेट थे -2,0 और यहां पर हो गए 0,-2, इन्वर्ट हो गया। यहां पर कोऑर्डिनेट है -2,0 और यहां पर कोऑर्डिनेट होगा 0,-2, और ये 45 डिग्री की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है बच्चों। एक्स कोऑर्डिनेट को y में और y को x में तब्दील कर देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कब, जब 45 डिग्री हो। 45 डिग्री इज अ स्पेशल केस। इसका मतलब क्या है, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे दूं इस तरीके से लाइक दिस, अब आपको बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे। ये एक मिरर है और ये 45 डिग्री है, और मान लो आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से लाई कर रहा है, ऐसे गिरा हुआ ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। इसकी इमेज बनाओ, सीधा बनाऊंगा मैं इसकी इमेज लाइक दिस। इन्वर्जन बच्चों, इन्वर्जन, सीधा इसकी इमेज बना दूंगा। लेटे हुए को ऐसे लेटा हुआ है, लेटे हुए को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देगा, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देगा, एक्स को वाई, वाई को एक्स, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियरिटी है एकदम, सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, और प्रॉब्लम हम यहां डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मान लो बच्चों एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन है, उससे 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उससे 2 मीटर की दूरी पर और 1 मीटर की हाइट पर एक मिरर रखा हुआ है, और जिसकी हाइट है बच्चों 1 मीटर, मतलब जिसकी लेंथ है 1 मीटर। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो यहां पे बनेगी, वो तो सही बात है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस स्क्रीन पर अगर मान लो मैं एक ऑब्जर्वर है, कोई एक मेरे पास ऑब्जर्वर है, उसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, एक ऑब्जर्वर यहां पर मूव करे तो कितने पोर्शन में इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ सकती है। तो सीधा सीधा सा हिसाब किताब है बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। कितने पोर्शन में इस ऑब्जेक्ट की जो यहां पे इमेज बनेगी वो दिखाई पड़े, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको कि जो प्लेन मिरर है, चाहे वो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा है, वो प्लेन मिरर उसके सामने जो भी है वो सारी चीज कैप्चर करता है, लेकिन दिखेगा कब, ऑब्जर्वर को दिखेगा कब, जब वो किसी पर्टिकुलर इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में होगा। और फील्ड ऑफ व्यू बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। तो बिल्कुल सिंपल फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है बच्चों। फील्ड ऑफ व्यू बनाऊंगा, सिमेट्री यूज करूंगा और आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, दिखने में थोड़ा टिपिकल अभी आपको लग सकता है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले तो इसकी इमेज बना लो भैया, सीधी सी बात है, 2 मीटर की दूरी पे यहाँ पे इमेज बनेगी। थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे, जितना सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे आपको बहुत ईज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से 2 मीटर की दूरी पर लगभग ऐसे इमेज बन जाए। अब फील्ड ऑफ व्यू बनाना है बच्चों। फील्ड ऑफ व्यू के लिए सिंपल सा हिसाब किताब है। फील्ड ऑफ व्यू के लिए सिंपल सा हिसाब किताब है बच्चों कि भैया एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट से एक्सट्रीम एजेस तक लाइट फॉल कराओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद स्टेप्स क्या बताए थे मैंने, पहले इसको ऐसे ज्वाइन कराओ और फिर इस लाइट को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो यहां पर लाइक दिस। दूसरी लाइट दूसरे एज पर इंसिडेंट कराओ, फिर पीछे से आती हुई नजर आएगी, यहां से आती हुई नजर आएगी, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा लो लाइक दिस। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कौन सा पोर्शन है जिसमें इमेज दिखाई पड़ेगी, ये वाला पोर्शन। तो मुझे ये वाला पोर्शन अब कैसे करके कैलकुलेट कर लेना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे? नाम वाम दे देते हैं। कोई ट्राइंगल बन रहा हो, ये ए बोल दो, इसको बी बोल दो लाइक दिस, देन this is C, this is D, let's say this is P। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आपको CD निकालना है। आपको क्या निकालना है?
CD। तो कौन कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं बच्चों? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये लेकिन स्ट्रेट लाइन है, इसको ध्यान रखना, ये टेढ़ा हो गया, अदरवाइज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल CIP, ये सबसे बड़े वाला ट्राइंगल CIP, और ट्राइंगल AI, इसको नाम दे दो लेट्स से K, AIK आर सिमिलर ट्राइंगल। कौन कौन से? ये और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लग नहीं रहा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये रेट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, अदरवाइज दिस इज स्ट्रेट, ऐसे पीछे की तरफ लेके जाऊंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मींस ट्राइंगल कौन सा? CIP इज सिमिलर टू ट्राइंगल AIK, उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? CP अपॉन में AK will be equals to what? CP अपॉन में AK will be equals to what? PI अपॉन में KI, PI अपॉन में KI। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, CP तो अपने को निकालना है, AK कितना होगा बच्चों? ये भी 1 तो AK कितना हो गया? 2 मीटर। PI कितना होगा बच्चों? 2 दैट मींस 6। KI कितना होगा बच्चों? 2। तो आंसर कितना आ गया? CP की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 मीटर। CP की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर। अब हमें निकालना है, लेट से ये निकल जाएगा तो माइनस करके निकल जाएगा ये, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? DP कौन कौन सा ट्राइंगल है? DIP, ये इज सिमिलर टू ट्राइंगल BIK, ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मींस दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? दूसरा ट्राइंगल DIP, ट्राइंगल DIP इज सिमिलर टू ट्राइंगल बच्चों BIK। उसके बाद DP अपॉन में BK विल बी इक्वल टू व्हाट? PI अपॉन में KI। वैल्यू पुट करेंगे, DP अपने को निकालना है, BK कितना है बच्चों? 1, और PI कितना है बच्चों? PI कितना है? 6, और KI कितना है? 2। तो DP कितना आ गया बच्चों? 3 मीटर। DP कितना आ गया? 3 मीटर। और अपना आंसर क्या है बच्चों? CD। अब CP पता है, DP पता है, तो CD कितना होगा? दिस माइनस दिस, दैट मींस आंसर कितना हो गया अपना? आंसर कितना हो गया? 6 माइनस 3 विच इज 3 मीटर। सो आंसर इज व्हाट? 3 मीटर। स्क्रीन पर 3 मीटर तक यहां पर आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी। क्लियर एकदम? एक और ऐसा सा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो सेम प्रॉब्लम लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे ही ले लेते हैं, इस तरीके से सिंपल सा बना लेते हैं, लाइक दिस। स्क्रीन यहां पर ले ली है, ऑब्जेक्ट यहां पर बना दिया है, और उसके बाद लेट्स से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी ले लो, 3 मीटर। यहां से 2 मीटर की ऊंचाई पर, यहां से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक मीटर का हमने मिरर रख दिया, लाइक दिस। क्लियर एकदम? क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ कितने रीजन, स्क्रीन में कितने रीजन में इस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी। तो फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है भैया, सीधा सा हिसाब किताब है, फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। और फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है, एक रे ऐसे ही लाइक दिस। सबसे पहले तो हम इमेज बनाएंगे, इसकी इमेज 3 मीटर की दूरी पर कहीं यहां पर होगी, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक रे ऐसे गिराई, इसको ज्वाइन कर दो फटाफट से, इसको ज्वाइन किया, इसको पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट कर दिया, लाइक दिस। दूसरी रे ऑब्जेक्ट से ही गिराओ ऐसे, फिर उसको इमेज से ज्वाइन करो और फिर उसको पीछे की तरफ खींच दो, तो आंसर ये होगा। इतना पोर्शन हमें दिखाई पड़ेगा, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, लेट्स से दिस इज C, दिस इज D, दिस इज I, लेट्स से दिस इज E। अब अगेन वही काम करना है बच्चों, वही काम करना है। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं देख लेते हैं। ट्राइंगल BIO, ये इज सिमिलर टू ट्राइंगल CIE, ये तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ट्राइंगल BIO इज सिमिलर टू ट्राइंगल बच्चों CIE। उसके बाद क्या करेंगे? BO अपॉन में CE will be equals to what? Will be equals to what? CE, BO upon में CE will be equals to what? OI अपॉन में IE, वैल्यू पुट कर देंगे, BO अपने को निकालना है, CE की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 + 1 3, OI कितना होगा बच्चों? OI 6, IE कितना होगा बच्चों? 3, सो BO कितना आ गया बच्चों? 6 मीटर। BO कितना आ गया? 6 मीटर। अगेन अब क्या निकालना है बच्चों?
एओ निकालना है। अब क्या निकालना है? एओ। तो कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए आई ओ, ट्राइंगल ए आई ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी आई ई, ट्राइंगल ए आई ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी आई ई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद एओ अपॉन में डीई, एओ अपॉन में डीई विल बी इक्वल टू व्हाट? ओ आई अपॉन में ई आई। अब वैल्यू पुट करेंगे, एओ अपने को निकालना है, डी कितना है बच्चों? डी कितना है? 2। ओ आई कितना है बच्चों? ओ आई कितना है? 6। ई आई कितना है बच्चों? 3। सो एओ कितना आ गया बच्चों? यहां से एओ कितना आ गया? 4 मीटर। एओ कितना आ गया? 4 मीटर। और आंसर कितना होगा आपका? बी ए। तो बी ए कैसे निकलेगा बच्चों? बी ए कैसे निकलेगा? 6 - 4 विच इज 2 मीटर। दैट मीन्स 2 मीटर तक आपको स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज नजर आएगी। दैट मीन्स प्योरली फील्ड ऑफ व्यू का ही प्रॉब्लम था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सो आई होप अब आपको फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स एकदम क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से उनको अप्रोच करना है। बिल्कुल सिंपल फील्ड ऑफ व्यू प्लस सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगनी है, दैट्स इट। और लेक्चर के लास्ट में फील्ड ऑफ व्यू से ही रिलेटेड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं ही हूं, मुझे प्लेन मिरर में अपनी कंप्लीट इमेज अगर देखनी है तो मिनिमम कितनी लेंथ का मिरर चाहिए होगा? पहली बात, खाली लेंथ मैटर नहीं करती बच्चों, खाली लेंथ मैटर नहीं करती, उसकी पोजीशन भी मैटर करती है। मान लो सुबह सुबह जो है आप अपनी शक्ल देखते हो, मिरर, प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखते हो, और अगर मान लो मैं उस प्लेन मिरर को तोड़ दूं, मान लो इतना सा कर दूं उस प्लेन मिरर को, तो क्या आप अपनी फुल इमेज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्या वो इतना सा मिरर आपकी फुल इमेज बना रहा होगा? हाँ, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि फुल इमेज देखने के लिए एक मिनिमम लेंथ आपको चाहिए ही चाहिए। एक तो उस मिनिमम लेंथ को हमें निकालना है, दूसरा साथ ही मान लो मिनिमम लेंथ हो भी गई, मैं तो कह रहा हूं मिनिमम लेंथ से ज्यादा का ही है प्लेन मिरर। मान लो आपके सामने वो प्लेन मिरर रखा हुआ है और अभी मान लो मैं उस प्लेन मिरर को उठा करके काफी ऊंचाई पर ले जाऊं, तो क्या आप देख पाओगे अपनी फुल इमेज? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब दो चीजें हैं जो मैटर करती है, एक तो मिनिमम लेंथ और दूसरा पोजीशन, और वो दोनों ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज, ऑल्सो फाइंड द पोजीशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियरिटी है? सिंपल रे डायग्राम से समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है, लेट्स से इस आदमी की हाइट है, लेट्स से इस आदमी की हाइट है कैपिटल एच। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? यहां पर एक मिरर ले लेते हैं, कितना भी लेंथ का मिरर ले लेते हैं, डजंट मैटर। एक मिरर हमने ले लिया, उसकी लेंथ कुछ भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से इसकी दूरी है लेट्स से डी। क्वेश्चन वही है, find the minimum length required to see the complete image, also find the position of that mirror। क्लियर है बच्चों? भाई सीधी सी हिसाब किताब है, आपको पता ही है प्लेन मिरर की जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ऑब्जेक्ट की जो है सेम डिस्टेंस पे सबसे पहले तो इमेज बना दो। ऑब्जेक्ट की सेम डिस्टेंस पे सबसे पहले तो हमने इमेज बना दी, ठीक है भैया, इमेज बन गई। उसके बाद रे डायग्राम पे चलते हैं। रे डायग्राम में बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, कंप्लीट इमेज देखने के लिए, कंप्लीट इमेज देखने का क्या मतलब है? पैर से लेकर के, बॉटम से लेकर के टॉप तक का व्यू, बॉटम से लेकर के टॉप तक का व्यू। और अभी हम बच्चों ये मान के चलेंगे कि जो उसका आई लेवल है बिल्कुल यहीं पर ही है, उसका आई लेवल क्या है? बिल्कुल यहां पर ही है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बात करूं, जो आई लेवल होता है वो टॉप से कुछ नीचे होता है, उसकी भी मैं बात करूंगा, वो बाद में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं, इसका आई लेवल यहीं पर ही है। तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए बच्चों, बॉटम से एक रे इंसिडेंट होनी चाहिए मिरर पर और रिफ्लेक्ट होने के बाद आंख में जानी चाहिए, और टॉप से भी एक मिरर पर इंसिडेंट होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होने के बाद आंख में ही जानी चाहिए। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। दैट मींस एक रे तो बच्चों हम ऐसे ही इंसिडेंट करा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मान के चला है आई लेवल यहीं पर ही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्लियरिटी है एकदम? उसके बाद दूसरी इमेज जो है बॉटम से ऐसे गिराइए बच्चों, उसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और ये ले गई ऑब्जर्वर की आंख में। तो मिनिमम लेंथ कितनी हुई बच्चों? ये हुई।
ये हमें निकालना है, दिस इज द मिनिमम लेंथ। अब आपको मालूम है अगर ये d है तो ये भी कितना होगा बच्चों, d, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब ये भी कितना होगा, कैपिटल H। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये ट्रायंगल O, ये ट्रायंगल ये A, ये O, ये B, ये C, ये D, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये A C D is similar to triangle ये AOB। साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, सिमिलर। दैट मींस ट्राइंगल AOB is similar to triangle ACD। that means AO upon में AC will be equals to what, OB upon में CD। वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, AO कितना है D, AC कितना है बच्चों 2D, OB ये तो अपने को निकालना ही है, और CD वो कितना है बच्चों D से H, D से D कट गया तो OB कितना आ गया बच्चों H/2। दैट मीन्स ये लेंथ कितनी आई बच्चों H/2, और ये जब पूरा H है तो ये भी कितना होगा बच्चों H/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहली बात बच्चों, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन D। मतलब कि अगर ये D पे, अब इसको दूर कर दो 2D पे कर दो तो भी H/2 ही आएगा आंसर। दैट मीन्स जो मिनिमम लेंथ चाहिए टू सी द कंप्लीट इमेज वो कितनी आती है बच्चों H/2। मतलब आदमी की हाइट अगर H है तो मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए होगी बच्चों H/2, मतलब उसका आधा। और पोजीशन कहां होती है बच्चों, ग्राउंड से H/2। ये H क्या है बच्चों, आई लेवल। ये H क्या है, ध्यान रखना, आई लेवल। अभी हम आगे जाके बात करेंगे जब आई लेवल नीचे भी होगा, अभी हम आगे जाके बात करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियरिटी है एकदम, क्लियर एकदम। तीन चीजें हमें क्लियर हुई। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द व्हाट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। Also the position is H/2, H से H/2। that means H/2 क्या है, ये H क्या है यहाँ पर, H क्या है यहाँ पर, ग्राउंड से आई लेवल तक की हाइट, ग्राउंड से आई लेवल तक की हाइट। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये H/2 में H है ये ग्राउंड से आई लेवल तक की हाइट है, इसको नोट कर लेना। ग्राउंड से आई लेवल तक की हाइट है, आई लेवल, फोरहेड तक नहीं है, वो अलग बात है। इस केस में फोरहेड और आई लेवल मैंने एक ही ले लिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियरिटी है एकदम, तीनों चीजें एकदम क्लियर है। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं। मान लो एक आदमी है जो कि 2 मीटर का है, मान लो 200 सेंटीमीटर का आदमी है। फॉरहेड से मान लो 20 सेंटीमीटर नीचे जो है उसका आई लेवल है। प्रैक्टिकल बात करी मैंने, मान लो मैं 2 मीटर का हूं और ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, मान लो, क्लियर है। मेरे आगे एक मिरर रखा हुआ है, काफी लंबा मिरर है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द मिनिमम हाइट, फाइंड द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज, ऑल्सो फाइंड द पोजीशन। मतलब कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे वो लेंथ रखी हुई होनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? वही सिंपल सा अप्रोच है बच्चों, आपको तो पता ही है, मैंने पता है ना, फिक्स स्टेप होते हैं प्लेन मिरर के। सबसे पहले तो इमेज बना डालो, सबसे पहले ही काम आपका होगा भैया इमेज बना डालो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा भाई, बन गई इमेज। कंप्लीट इमेज देखने के लिए बच्चों, कंप्लीट इमेज देखने के लिए एक सेकेंड, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कंप्लीट इमेज देखने के लिए एक रे पैर से निकलनी चाहिए और एक रे माथे से निकलनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होकर के आंख में आनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है भैया, एक रे पैरों पे ऐसे इंसिडेंट करा लो, और सबसे पहले इसको ऐसे ज्वाइन करो और पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करा करके आंख में डाल दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? दूसरी रे जो है बच्चों फॉरहेड से निकालिए इस तरीके से, क्लियर है। इसके बाद उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रापोलेट करा करके कहां से जाएगी, रिफ्लेक्ट आंखों में, और दिख गई कंप्लीट इमेज, दिख गई कंप्लीट इमेज। अपने को क्या निकालना है बच्चों, ये लेंथ। अपने को क्या चाहिए बच्चों, ये लेंथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? सिमेट्रिसिटी का हम सहारा लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का बच्चों हम सहारा लेंगे। नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, लेट्स से दिस इज ई, दिस इज लेट्स से एफ, जी, एच, आई, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वाया सिमेट्रिसिटी मैं बोल सकता हूं बच्चों, वाया सिमेट्रिसिटी मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर और कॉन्करेंट। ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। लेट्स से दिस इज ओ, ट्राइंगल AOE और ट्राइंगल OBE, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर और कॉन्करेंट। मतलब कि ये और ये क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इसका मतलब ये और ये क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। पूरा 10-20 सेंटीमीटर है तो ये हाफ हाफ होगा बच्चों, 10-10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये लेंथ कितनी आ गई बच्चों अपने पास, 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 10 सेंटीमीटर। क्लियरिटी है एकदम। अब अपने को ये चाहिए, अब अपने को ये वाली हाइट चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये वाली हाइट चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल हम सिमिलर कराएंगे। एक काम करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर करा लेते हैं। ट्राइंगल BIC, ट्राइंगल BIC, ये is similar to triangle FIG, is similar to triangle FIG. That means BC upon में FG will be equal to what, CI upon में GI। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको लेट से D मान लो तो ये भी कितना होगा बच्चों, D। अब वैल्यू पुट करेंगे BC ये कितना हो गया बच्चों, ये पूरा 200 सेंटीमीटर है, 20 है तो ये कितना हो गया 180 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया बच्चों, 180 सेंटीमीटर। FG अपने को निकालना है, CI कितना है बच्चों, D, और CI कितना है D, और GI कितना होगा बच्चों, सॉरी CI है 2D, CI is 2D, GI कितना होगा बच्चों D। तो FG कितना आ गया बच्चों, 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया, ये पोर्शन कितना आ गया बच्चों, 90 सेंटीमीटर। अब सब कुछ सिमेट्री से हम देख सकते हैं बच्चों, ये 90 सेंटीमीटर है, ये कितना है बच्चों, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये बचा हुआ कितना हुआ ये हम निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कितना है बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है 200 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये बचा हुआ 180 सेंटीमीटर, ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना आ गया बच्चों, 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये 90 सेंटीमीटर। तो EF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पूरा का पूरा EF 90 + 10 विच इज अगेन 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों आंसर तो अभी भी वही आया, मिनिमम लेंथ तो अभी भी पूरी हाइट की हाफ आई है, h/2 हाफ आई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन पोजीशन पर गौर फरमाओ, पोजीशन पे गौर फरमाओ। पोजीशन क्या है बच्चों, ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। और देखो 90 क्या है, किसका हाफ है 90 क्या पूरे का हाफ है, नहीं, ग्राउंड से आई लेवल जो कि 180 सेंटीमीटर है उसका हाफ है बच्चों। देखो क्या जबरदस्त चीज सामने आ रही है, मतलब मिनिमम लेंथ क्या होती है बच्चों, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज, पूरे का हाफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और पोजीशन क्या होती है बच्चों, करेक्ट पोजीशन क्या होती है, वो हाफ जो लेंथ है मिरर की, हाफ लेंथ वो कहां रखी होनी चाहिए बच्चों, वो रखी होनी चाहिए बच्चों, ग्राउंड से आई लेवल तक की दूरी का हाफ। भूल मत जाना, लिख लेना इसको। मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज, पूरी हाइट का हाफ, एंड द पोजीशन इज ग्राउंड लेवल से आई लेवल तक की दूरी का हाफ। मतलब कि अब क्वेश्चन होंगे बच्चों ओरल। अब हमें ये सब नहीं करना, ये तो क्या है 1-2 बार हमने पूरा डिटेलिंग कर ली। अब क्वेश्चन होंगे ओरल। कैसे होंगे बच्चों ओरल, बिल्कुल जबरदस्त, कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा कि मान लो ये 150 सेंटीमीटर का आदमी है। कितना है ये, 150 सेंटीमीटर का आदमी है। आई लेवल जो है 30 सेंटीमीटर नीचे है। आई लेवल क्या है, 30 सेंटीमीटर नीचे है। यहां पर प्लेन मिरर रखा हुआ है। बताओ, फाइंड द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर पूछ रहा है टू सी द कंप्लीट इमेज, वो क्या होगा, पूरी का हाफ, मतलब कि 75 सेंटीमीटर। और पोजीशन क्या होती है बच्चों, पोजीशन क्या होती है, आई ग्राउंड से आई लेवल तक की दूरी का हाफ, मतलब कि 60 सेंटीमीटर। ओरल होंगे अब सारे क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है बच्चों, टू सी द कंप्लीट इमेज लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज व्हाट, कितनी होगी
कंप्लीट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ, और एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी बच्चों, पोजीशन क्या होगी, ग्राउंड लेवल से आई लेवल तक की दूरी का हाफ, और इसको नोट डाउन कर लेना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इसको आप नोट करिए, और कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब एक और बहुत ही अच्छी वैरायटी पर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है वो ये डिस्कस करी है कि यार कितनी मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए टू सी द कंप्लीट इमेज, और व्हाट इज द पोजीशन। अब बच्चों क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे भी तो आ सकते हैं कि लेंथ ऑफ मिरर इज फिक्स, पोजीशन इज फिक्स, अब ये बताओ कि कितना पोर्शन इमेज का आदमी देख पाएगा, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहां पर बच्चों देखो, एक आदमी आई लेवल यहीं पे मान के चलेंगे, एक आदमी है जो 200 सेंटीमीटर का है, क्लियर एकदम, और ग्राउंड लेवल से 120 सेंटीमीटर की दूरी ऊंचाई पर 40 सेंटीमीटर का मिरर रखा हुआ है। देखो मिरर जो है 40 सेंटीमीटर का, पूरी इमेज तो देख नहीं पाएगा, पूरी इमेज देखने के लिए 100 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए होता, और जो कि यहां से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ होता, तब देख पाता वो पूरी इमेज। अभी फिलहाल पूरी इमेज तो नहीं देख पाएगा, कोई बात नहीं, वो पूछ रहा है कितना पोर्शन देख पाएगा इमेज का, ये बताओ। तो इसको पहले तो मैं डिटेल एनालिसिस सिखाता हूं, और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि देखते ही आंसर, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। सबसे पहले तो डिटेल एनालिसिस सीखो, आप फील करो। पहले तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो इमेज बना डालो। इमेज तो पूरी बनेगी बनेगी, चाहे 40 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, मैं कह रहा हूं 10 मिलीमीटर का भी है, तब भी पूरी इमेज बनेगी। इमेज तो बनती है, दिखना ना दिखना ये डिपेंड करता है पोजीशन पर, लेंथ पर, मिनिमम लेंथ पर। इमेज तो बनेगी बनेगी, बनाओ भाई पूरी इमेज बनाओ, पूरी इमेज बनाओ 2 सेंटीमीटर की, ठीक है भाई बन गई, अच्छा भाई, बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। अब उसके बाद, अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, रे डायग्राम पर बहुत फोकस करो, रे डायग्राम पर फोकस करो। एक भाई इमेज कितना पोर्शन दिखेगा भाई, सीधी सी बात है यार, रे यहां पर इंसिडेंट करा करके इसकी आंख में डाल दो, लाइक दिस। एक रे मान लो मैं यहां से इंसिडेंट कराते हैं ऐसे, क्लियर है? यहां पर पीछे एक्स्ट्रापोलेट कराओ, ये इसकी आंख में गई, इस तरीके से, क्लियरिटी है? एक रे यहां से हम इंसिडेंट करा लेते हैं, पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कराओ, लाइक दिस, देन ये इसकी आंख में है। ये बन गया हमारा रे डायग्राम। अब कोई आपसे पूछे कितना पोर्शन दिख रहा होगा, अरे इतना पोर्शन दिख रहा होगा, इसको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये आपको निकालना है, निकल जाएगा। ट्राइंगल सिमिलर प्रॉपर्टीज निकल जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे लिए, कोई भी चीज, अब कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बच्चों, ये पूरा 200 सेंटीमीटर है, ये 120 है, ये 40 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, ये 120 है 40, तो ये बचा हुआ भी कितना हुआ बच्चों, 40 सेंटीमीटर। नामकरण कर दो, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, लाइक दिस। आपका आंसर होगा बच्चों एफ जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं y, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं x, तो हमारा आंसर जो होगा बच्चों वो होगा y माइनस एक्स। फिलहाल हमें y चाहिए, x चाहिए, ट्रायंगल सिमिलर प्रॉपर्टी से निकल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल। एक तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बच्चों, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैनेज कर लेना। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अदरवाइज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करता तो ये स्ट्रेट जाना था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है? फिर भी थोड़ा सा मैं और सही करने की कोशिश करता हूं, इस तरीके से, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है बच्चों? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल बी सी, ए बी सी, ये इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई एफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मींस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई एफ। दैट मींस ए बी अपॉन में ए ई, ए बी अपॉन में AE will be equals to what? BC upon में EF, BC upon में EF। AB कितना है बच्चों? Let's say this is D। AB कितना है बच्चों? Let's say this is D। तो कितना हो जाएगा AB की वैल्यू D। AE कितना है बच्चों? AE कितना है? AE कितना है? 2D। BC कितना है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। और EF कितना है बच्चों? EF कितना है अपना X। तो यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, X कितना आ गया बच्चों? 80 सेंटीमीटर। X कितना आ गया से 80 सेंटीमीटर। अब Y की कैलकुलेशन से बच्चों कौन सा ट्राइंगल? ये दैट मींस ट्राइंगल AEG इज सिमिलर टू ट्राइंगल ये ABCD।
डी, दैट मीन्स ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बी डी अपॉन में ई जी, बी डी अपॉन में ई जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम बच्चों? तो क्या बोला मैंने, ए बी, oh sorry, this is ABD AEG, correct. AB अपॉन में AE will be equals to what? BD अपॉन में EG। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू कितनी है D, AE 2D, BD कितना है बच्चों, BD कितना है 80 और EG कितना है बच्चों EG कितना है Y, तो ये कैंसिल, Y कितना आ गया बच्चों 160 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अपना आंसर कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स विच इज 160 माइनस 80 विच इज 80 सेंटीमीटर। सिर्फ 80 सेंटीमीटर का ये पोर्शन हमें विजिबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? वो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, उसके लिए आपको पीछे की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मिनिमम लेंथ चाहिए होती है, पूरी लेंथ का आधा उसका पोर्शन होता है आई लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक की दूरी का हाफ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आई लेवल मान लो यही है, तो वो आई पोजीशन के लिए 100 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ 100 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये 120 का क्या मतलब है, 100 से थोड़ा सा ऊपर जाकर के मिरर रखा हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब ही क्या है, वो कभी भी अपने पैरों के दर्शन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत मिरर की कहां से होनी चाहिए थी, पूरी इमेज देखने के लिए शुरुआत मिरर की कहां से चाहिए होनी चाहिए, यहां से 100 सेंटीमीटर से शुरू हो जाना चाहिए था, तब वो पैर देख पाता। लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, 120 सेंटीमीटर, मतलब कि वो पैर नहीं देख पाएगा, थोड़ा सा पोर्शन कट जाएगा उसका। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? फिजिक्स भी सीखो, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको फिजिक्स भी सीखनी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम क्लियर एकदम। उसके बाद बच्चों ये पूरी चीज ना डाटा पे डिपेंड करती है। रे डायग्राम से ज्यादा यहाँ पर डाटा का खेल होता है बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं कहता कि मिरर की इमेज जो है लेट्स से दिस पोर्शन इज, लेट्स से दिस इज टी। मान लो मिरर की जो इमेज है, मिरर की जो लेंथ है सीडी, वो मैं 80 सेंटीमीटर कर दूं, मान लो 80 सेंटीमीटर कर दूं, और dt मान लो मैं 80 सेंटीमीटर कर दूं, dt भी कितना कर दूं बच्चों 80 सेंटीमीटर। ऑल्दो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार बिना रे डायग्राम के आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कंप्लीट इमेज देखने के लिए आधा चाहिए होता है, और पोजीशन कहां से शुरू हो जाना चाहिए, उसका लोअर पोर्शन आई लेवल से ग्राउंड तक की दूरी का हाफ, मतलब कि जो कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। लेकिन वो कहां से शुरू हो रहा है इस बार, 80 सेंटीमीटर से ही, मतलब कि वो पैर के दर्शन तो करेगा ही करेगा, साथ साथ पैर के साथ साथ वो आगे के फ्लोर के भी दर्शन करेगा, और बिना कैलकुलेशन के मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, y की कैलकुलेशन अगर मैं दोबारा करूंगा इस डाटा से, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू तो D रहेगी, और AE की वैल्यू 2D रहेगी। BD कितना हो जाएगा बच्चों इस बार, BD कितना हो जाएगा, अगर ये 80 है तो ये 40 ही रहेगा, 80 40 200। लेकिन BD कितना हो जाएगा बच्चों, 80 प्लस 40 मतलब 120, और ये कितना है बच्चों Y, तो यहां से आप देखोगे Y कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। नॉट पॉसिबल। Y कितना आ गया 240 सेंटीमीटर का क्या मतलब, आदमी ही 200 सेंटीमीटर का है, 240 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि भैया ये भी ग्राउंड की विजिबिलिटी हो रही है। इसका मतलब इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा सा बनता बच्चों, लाइक दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स ये पूरा खेल बच्चों, ये पूरा खेल डाटा का हो रहा है। क्या आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियरिटी है, इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पर मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूं। शॉर्टकट तो क्या ही है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ही है, कंसेप्ट ही है एक तरह से बच्चों। यहां पर जो कंसेप्ट होता है वो होता है यूजफुल मिरर का। किसका? यूजफुल मिरर का। और कहां पर रखा हुआ है ये भी आपको हमेशा जो इमेज दिखती है ना, यहां पर बच्चों इमेज कितनी दिख रही है आपको 80 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दिख रही है आपको 80 सेंटीमीटर। आपको हमेशा जो इमेज दिखेगी वो यूजफुल मिरर की डबल दिखेगी। मैंने ऐसे निकाल लिया इस चीज को कि अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितना मिरर चाहिए, हाफ।
मतलब कि हाफ का डबल आपको कंप्लीट इमेज दिखाएगा। उल्टा चल रहा हूं मैं, उल्टा चल रहा हूं, मतलब कि कंसेप्ट क्या दे रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट क्या दे रहा हूं, हमेशा आप कितनी इमेज देखोगे, यूजफुल मिरर का डबल। अब ये यूजफुल मिरर क्या है बच्चों, यूजफुल मिरर बच्चों एक लेंथ है मिरर की जो कि करेक्ट पोजीशन में रखी होनी चाहिए। अब ये करेक्ट पोजीशन क्या है बच्चों, वही आई लेवल से ग्राउंड तक की दूरी का हाफ, उससे ऊपर ऊपर जो है, उससे ऊपर ऊपर का जो मिरर होता है वो होता है यूजफुल मिरर। क्या बोला मैंने, आई लेवल से ग्राउंड तक की दूरी का हाफ, उससे ऊपर का जो मिरर होता है वो यूजफुल मिरर होता है बच्चों। जैसे कि आई लेवल से ग्राउंड तक की दूरी का हाफ, यहां पर क्या है 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर, लेट्स से यहां पर कहीं 100 सेंटीमीटर मार्क कर देता हूं, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर का जितना भी मिरर होगा बच्चों वो यूजफुल मिरर होगा। और फिलहाल ये ही वो यूजफुल मिरर है। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। इमेज जो दिखेगी वो इसकी डबल दिखेगी बच्चों। देखो आंसर आ भी रहा है 80 सेंटीमीटर। खत्म। मतलब आज के बाद हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, ये ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्लियरिटी एकदम, बिना नई डायग्राम के ओरली ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पर इसको रब कर देता हूं। मान के चलो बच्चों एक लेट्स से 200 सेंटीमीटर का आदमी है, 200 सेंटीमीटर का मान लो आदमी है, और मान लीजिए 130 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, लेट्स से 130 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लेट्स से 100 सेंटीमीटर का मिरर रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर का मिरर रखा हुआ है। फाइंड द पोर्शन ऑफ इमेज सीन बाय इट। पहली बात तो पैरों के दर्शन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, पैरों के दर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पैरों के दर्शन करने के लिए करेक्ट पोजीशन कहां से शुरू होनी चाहिए थी बच्चों? आई लेवल से ग्राउंड तक की दूरी का हाफ, मतलब 100, यहां से शुरू होना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर से शुरू होना चाहिए था। नहीं हो रहा, मतलब कि ये देख नहीं पाएगा, पैरों के दर्शन नहीं कर पाएगा। यूजफुल मिरर क्या होता है बच्चों? यूजफुल मिरर क्या होता है? आई लेवल से ग्राउंड तक की दूरी के हाफ का ऊपर का, ग्राउंड लेवल से आई तक की दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर, मतलब कि ग्राउंड से 100 सेंटीमीटर से ऊपर जितना भी मिरर है वो यूजफुल मिरर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर बच्चों ऐसा नहीं है, ये यूजफुल मिरर आई लेवल से ऊपर जा रहा है, तो इसका क्या ही यूज है? इसका तो कोई यूज नहीं है देखने के लिए, इसका तो कोई यूज नहीं है देखने के लिए। ये चीज क्या दिखाएगा? पीछे की चीज दिखा देगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? कंप्लीट इमेज देखनी चाहिए। हमें तो क्या देखना है? कंप्लीट इमेज। दैट मींस जो यूजफुल मिरर है वो कितना है बच्चों? यूजफुल मिरर कितना है बच्चों? ये वाला, दिस इज द यूजफुल मिरर। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? ये पूरा 200 है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों? 70 इंटू 2 विच इज 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर मतलब आई लेवल से लेकर के 140 सेंटीमीटर नीचे तक का पोर्शन ये आपको दिखेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। क्या बताया मैंने? क्या कंसेप्ट बताया? क्या शॉर्ट ट्रिक टाइप्स बताई मैंने आपको? जो आप इमेज देखते हो वो क्या होता है? यूजफुल मिरर का ट्वाइस। और ये यूजफुल मिरर क्या है बच्चों? वो लेंथ जो कि एग्जैक्ट पोजीशन पर अपने हो। एग्जैक्ट पोजीशन कैसे देखते हैं? आई लेवल से लेके ग्राउंड तक की दूरी का हाफ, वहां से शुरू होते हुए आई लेवल तक की दूरी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? यूजफुल मिरर को समझो पहले। यूजफुल मिरर क्या है? यूजफुल मिरर वो लेंथ है मिरर की जो कि करेक्ट पोजीशन में रखी हुई हो। और करेक्ट पोजीशन क्या होती है बच्चों? आई लेवल से लेके ग्राउंड तक की दूरी के हाफ से शुरू हो और आई लेवल तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम थी। अगर ये आपको समझ में आई है तो बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।